बापू बोले कि बेटी मैं पहले खुद ही गुड़ खाता था, अब मैं खा रहा हूं और इससे कहूं तू मत खा। तो मैंने पहले गुड़ खाना छोड़ा, और जब मैंने गुड़ खाना छोड़ा तब मैंने इससे कहा कि तू गुड़ मत खाना, क्योंकि मैं खाऊंगा और दूसरे से कहूंगा कि तू मत खा तो कोई मेरी मानेगा क्या? असर ही नहीं होगा। मेरा भाव आप समझ गए होंगे। हम करें और बच्चे से कहो मत करो तो बच्चा मानेगा क्या हमारी बात? पहले हमको वैसा बन के खुद दिखाना पड़ेगा। अपनी दृढ़ता चाहिए, अपना आचरण, अपना व्यवहार, तो प्रभावित होंगे। देखो मुझे पढ़ाते थे, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हमेशा। मैं कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुआ, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ। जैत के मेरे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा, और हम जब स्कूल जाते थे तो अपना बिछाने का फट्टा संग ले जाते थे, झोला संग ले जाते थे, क्योंकि बैठने के लिए टाट पट्टी भी नहीं होती थी उस जमाने में। तो बिछा के बैठते थे, लेकिन जाते थे तो गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे। प्रणाम गुरु जी। श्री रतन चंद जी जैन। मैं आज जो कुछ हूं, अगर उसका श्रेय एक व्यक्ति को जाता है तो वह है श्री रतन चंद जैन, मेरे गुरुजी, जिन्हें मुझे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में पढ़ाया। मैं अगर बोलना भी सीखा तो हमारे यहां वो कोई शिक्षा विभाग ने तय नहीं किया था, लेकिन हर शनिवार के दिन बाल सभा होती थी। तो गुरुजी हमसे कहते थे कि उस दिन रामायण की 5 दोहे तक चौपाइयां और दोहे पढ़ना और उनका अर्थ करना है, रामचरितमानस। और उसमें बड़ा अच्छा तरीका उन्होंने बना रखा था। उस समय घी के दीपक जलाते थे, थोड़ा प्रसाद बांटना पड़ता था। तो एक बच्चे से कहते थे कौन फूल चढ़ाएगा? जो फूल चढ़ाता था वो अगले शनिवार को अपने घर से घी की बाती लाता था और थोड़ा सा प्रसाद लाता था। तो ऐसे हर शनिवार को होता था। और फिर वो कहते थे कि चौपाई पढ़ो और अर्थ करो। तो मैं जरा धीरे धीरे चौपाई पढ़ता था, पीछे बैठा रहता था। उनका नहीं, आगे आओ तुम। कैसे धीरे धीरे पढ़ते हो? मैं आगे बैठ के बैठने लगा। बोले धीरे धीरे मत पढ़ो, जोर से पढ़ो। तो मैं जोर से पढ़ने लगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब ये पढ़ेंगे शिवराज, तुम अर्थ करोगे। तो मेरे पसीने छूट गए। मैंने कहा अर्थ बिना देखे कैसे करूं? बोलने की कोशिश करो, तुम अर्थ करो चौपाई का। तो मैं चुपके चौपाई भी पढ़ते तब मैं अर्थ देखने की कोशिश करता क्या लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे मैं अर्थ करने लगा। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। तो उन्होंने कहता अब दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरों का नुकसान पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो धीरे धीरे मैं अर्थ करने लगा, और अर्थ की मेरी ख्याति इतनी फैल गई गांव में कि गांव के लोगों ने कहा कि हमने सुना ये शिवराज अच्छा अर्थ करता है रामायण का। तो सावन के भादों के महीने में, अब तो जमाना बदल गया, उस समय मेरी 64 साल की उम्र है, जब मैं 4वीं 5वीं पढ़ रहा था तब की बात कर रहा हूं मैं। तो गांव के लोगों ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया रात में। रामायण जो होती थी, बोले रामायण की चौपाई दूसरे कहेंगे, अर्थ शिवराज करेगा। तो मैं रामायण का अर्थ करने लगा। तो धीरे धीरे मैं रामायण का विद्वान बन गया। मैं बोलना सीख गया, भाषण देना सीख गया, और कई तरह का ज्ञान मुझे मिल गया। आप सोचो, अगर श्री रतनचंद जैन जी आज भी हैं, मुझे रामायण नहीं पढ़ाते इस ढंग से, कहते नहीं कि आ गया जोर से बोल अर्थ कर, तो मैं यहां पहुंचते नहीं। मैं कई चीजें समझते नहीं, मैं अच्छा वक्ता बनते ही नहीं। गुरु गढ़ देता है। मैंने तो अपने उदाहरण आपको दे दिया। और इसलिए मेरे प्रिय बेटा बेटियों, क्योंकि मेरा अधिकार है, मैं देखो, मैं मध्य प्रदेश के एक परिवार मानता हूं। मैं सरकार नहीं, मैं परिवार चलाता हूं। हम सब एक परिवार हैं, एक परिवार है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जीवन का आनंद तब है जब हम कई ऐसे बच्चे खड़े कर दें जो प्रदेश में, देश में, गांव में नाम रोशन करें, नाम ऊंचा करें, और वैसा करने के योग्य हम बने। क्योंकि व्यक्ति बोलता है तो नहीं सुनते, आचरण बोलता है। इज्जत लोग किसकी करते हैं बताइए? इज्जत उसकी करेंगे
जो कथनी और करनी में समान हो, जिसका आचरण बोले। और इसलिए अगर आप वैसा आचरण करोगे तो लोग आज भी पूजा करेंगे। मैं सच कह रहा हूं, पूजा करेंगे आज भी। अच्छों का सम्मान करने वाले लोग हैं, और बच्चे तो जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। और इसलिए आप जीवन की दिशा तय करो। एक बात मैं कह रहा हूं कि आपकी चिंता मैं करूंगा। मेरी बात समझ गए होगे? आपकी चिंता मैं करूंगा, लेकिन बच्चों की चिंता आप करो। हो मंजूर तो बोलो हाँ। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई अपनी। समाज को शिक्षक की, शासन को शिक्षक की चिंता करनी चाहिए। मेरे बेटा बेटियों, एक जमाना था जब मैं मुख्यमंत्री बना तो गुरुजी, शिक्षा कर्मी, उनको तनख्वाह कितनी मिलती थी पता है? 500 रुपया महीना। 500 रुपया महीना। अब मैं एक गांव में गया, मैं तब सांसद था, तो मैंने बच्चों को बुला के पूछा, भैया बताओ गंगा जी कहां से निकली थी? एक बच्चा बोला विंध्याचल से। तो मैंने गुरुजी से कहा, क्या गजब करते हो भाई, हिमालय से निकली है, विंध्याचल बता रहा है। तो गुरुजी बोले भाई साहब 500 रुपया में तो विंध्याचल से ही निकलेगी, हम क्या करें। तो शिक्षक को पर्याप्त सुविधाएं ना देना भी पाप है। और इसलिए मैंने बढ़ाते बढ़ाते यहां तक लेके आया, और अभी की व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन करने का विचार मैंने किया है। लेकिन आप बच्चों की चिंता करने योग अपने आप को बना ले। देखो, जब तक शिक्षक नहीं थे मौज करो, मस्ती करो, सामान्य जिंदगी जियो। अब बच्चे आपको थोड़ा अलग देखना चाहेंगे, और तभी आप उनको गढ़ पाएंगे। और इसलिए उसके अनुकूल अपने जीवन को आप बनाओ। देखो, अब कई वर्षों तक आपको शिक्षक रहना है, गुरु रहना है। अभी अपना प्रारंभ है, 30 साल 35 साल हमको रहना है। तो उसके अनुरूप हमारा आचरण, हमारा व्यवहार बने। गीता के एक श्लोक है, वो मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं। वो हर प्रोफेशन पे फिट होता है। अच्छा कार्यकर्ता कौन, सात्विक कार्यकर्ता कौन। तो गीता जी में कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियो निर्विकारा कर्ता सात्विक उचिते। मुक्त संगो मतलब सब बच्चे हमारे लिए बराबर हैं। ऐसा नहीं कि अर्जुन है तो उसको तो अच्छे तीर चलाना सिखाए और एकलव्य का अंगूठा कटवा दें। हमारे लिए सब बच्चे समान। कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ को बेटर परफॉर्म के लिए हमको प्रेरित करना पड़ेगा। तो वो कोशिश हमको सब बच्चों को बराबर मानते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। यह है मुक्त संगो, सब बच्चों को बराबर मानेंगे। अनहमवादी मतलब हम अहंकार से भरे ना रहें। धृति मतलब धैर्य चाहिए हमको। देखो, कोई बच्चा बहुत जल्दी समझ जाएगा, लेकिन कहीं ऐसे कि बार बार समझाना पड़ेगा तो गुस्सा आती है, ये तो बड़ा मट्ठर है, ये तो बुद्धू है। अब आजकल तो कम हो गया, नहीं पहले तो माँ साहब कहते थे हाथ ऐसे कर और फुटा से मारते थे। अब तो फुट खत्म हो गया, पहले वो फुटा भी ले जाना पड़ता था। हम लोग स्कूल जाते थे, कंपास ले जाते थे, एक फुटा ले जाते थे, फुट रहता था, और माँ साहब कई बार उसी से हथेली कर मारते थे। लेकिन अब वो जमाना बदल गया और वो तरीका ठीक भी नहीं। इसलिए प्रेम से समझाना और कोशिश करना कि वो समझ ले, उदाहरण देके, प्यार से, पुचकार के। तो मुझे लगता है कि वो धैर्य होगा तभी करेंगे। नहीं क्या कम मैं परेशान हो गया, कहां तक इसको समझा, चल
तू तो कभी सुधर ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है धैर्य और एक उत्साह अंदर होना चाहिए। देखो कोई भी बड़ा काम करने के लिए उत्साह। अब मैं सवेरे से लेके अब यहां से मुझे जाना है अभी पिछौर से मुझे जाना है दतिया, वो कार्यक्रम करके लौट के आके फिर मुझे 3-4 मीटिंग और करनी। मैं देर रात तक काम करूंगा सवेरे से लेके। तो ये इतना क्यों कर लेते हैं? इतना इसलिए कर पाते हैं कि एक तरफ रहती है, एक जुनून रहता है कि नहीं और करना है और करना है। 9 करोड़ 9.5 करोड़ लोगों के लिए काम करना है तो तू कैसे चैन से सो सकता है? बता, कैसे मौज मस्ती की जिंदगी जी सकता? नहीं जी सकता, तुझे हक नहीं है। ये अंदर से आवाज आती और अंदर की आवाज प्रेरित करती, तू और कर, और बेटर कर, और अच्छा कर, और अच्छा कर। तो हमें भी उत्साह रहना चाहिए कि और बढ़िया कैसे और